और आपको यह जानकारी दे दें, भारत ने मीडियम रेंज की मिसाइल दागी और यह बहुत बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। भारत पूरी तरह से तैयार है दर्शकों। आईएनएस सूरत से मिसाइल दागी गई है और आईएनएस सूरत से मीडियम रेंज की मिसाइल दागी तो पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ गई हैं। लेकिन पाकिस्तान ये जान ले कि ये सिर्फ ट्रेलर है। कैसा परीक्षण किया गया दिखाता हूं आपको। कुछ इसी तरह के एक्शन की मांग पूरे देश में हो रही है। पाकिस्तान को उसके किए की ऐसी सजा दी जाए कि नजीर बन जाए। भारत के कड़े फैसले से बौखलाया पाकिस्तान मिसाइल परीक्षण करने जा रहा है और इस संबंध में पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी किया है। लेकिन उससे पहले ही भारत ने अरब सागर में मीडियम रेंज मिसाइल का सफल टेस्ट कर लिया और पाकिस्तान को संदेश दिया कि अगर टकराए तो अंजाम कैसा होगा। भारतीय नौसेना ने अपने बनाए स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस सूरत ने समुद्र में तेजी से उड़ान वाले टारगेट पर सटीक हमला कर बड़ी सफलता हासिल की। ये उपलब्धि नौसेना की ताकत को और मजबूत करती है। ये सफलता स्वदेशी युद्धपोत डिजाइन, विकास और संचालन में भारतीय नौसेना की बढ़ती ताकत का प्रदर्शन है। भारत की मिसाइलों और ताकत को दुनिया जानती है, लेकिन लेजर गाइडेड मिसाइल MRSAM का सफल परीक्षण पाकिस्तान को चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। देख लिया ना दर्शकों आपने, अरब सागर में कैसे भारत ने मिसाइल का परीक्षण किया है। और इस समय एक और बड़ी खबर बता रहा हूं, आईएनएस विक्रांत को नेवी ने वहां पर तैनात कर दिया है। एयरक्राफ्ट कैरियर है हमारा आईएनएस विक्रांत, आप जानते हैं ना दर्शकों। और यही भारत की ताकत है। आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, आज वहां पर मिसाइल परीक्षण किया गया है और अब एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत भारतीय नेवी ने तैनात कर दिया है। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन यही बात पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ा रही है और हमारे सहयोगी जतिन इस समय हमारे साथ जुड़ गए। जतिन, बड़ी खबर यही है कि भारत हर जगह से तैयारी कर रहा है, हर जगह से तैयारी की तस्वीर आ रही है। बिल्कुल मृदुल, और सबसे बड़ा डिफरेंस भारत और पाकिस्तान में यही है कि भारत के पास अपना खुद का बना हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर है, लेकिन पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। और भारत ने आज उस पर अपना प्रशिक्षण करके ये बात बोल दी कि अगर आप जल पे लड़ाई लड़ेंगे तो वहां पर भी भारत का पलड़ा बहुत भारी है। और जिस तरीके से अभी आप अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे थे कि वायुसेना ड्रिल कर रही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उस ड्रिल में यह है कि राफेल और सुखोई जैसे लड़ाकू विमान भारत के पास है और वो लगातार इसको ड्रिल करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। ये तो जमीन और आसमान की ड्रिल रही, लेकिन आतंकियों को पकड़ने के लिए 10 अलग अलग टीमें बनाई गई है मृदुल। और ये टीमें उस घने जंगल के अंदर देर रात कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रही है ताकि आतंकियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। जी बिल्कुल। और जतिन, इस समय एक और बड़ी जानकारी मैं दे रहा हूं। ये जो तस्वीर आप चला रहे हैं, फुल फ्रेम करिए इसे तस्वीर को। यही है दर्शकों, भारत ने सिंधु नदी का जो समझौता रद्द किया है उसके बाद कैसा सूखा पड़ रहा है। रामबन जिले में चिनाब नदी का पानी रोका गया है। वही तस्वीर आपको दिखा रहा हूं दर्शकों, वही तस्वीर आपको दिखा रहा था। भारत ने सिंधु नदी का जो समझौता रद्द किया है उसकी पहली तस्वीर रिपब्लिक भारत आपको बता रहा है। रामबन जिले में चिनाब का पानी रोका गया है और तस्वीर आपके सामने फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहा हूं मैं। ये एक्शन है दर्शकों और इसे वाटर स्ट्राइक कहा जा रहा है। लेकिन देश भर से मांग उठ रही है कि यह काफी नहीं है, कार्रवाई होनी चाहिए। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि चुन चुनकर बदला लिया जाएगा। और हमारे सहयोगी यहीं पर मौजूद हैं। रामबन के आसपास जो चिनाब नदी का पानी रोका गया है, सुमित, यह बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बिल्कुल, आप ये समझिए कि 70% जो इस वक्त पाकिस्तान की जो कृषि है वो सिंधु नदी के जल पर ही है, वो निर्भर है। और ये जो हालात आप देख रहे हैं, भारत ने जो कल 5 बड़े फैसले लिए उससे पूरी तरह से जो गधे बेचकर पैसे अभी तक कमाकर अपना जो गुजारा है जो पाकिस्तान कर रहा है वो पूरी तरह से बिलबिलाया हुआ है। और जो गीदड़ भभकियां अपने आप को न्यूक्लियर स्टेट बताकर देने की कोशिश हो रही है, शिमला समझौता तोड़ने की बात हो रही है। शिमला समझौते की क्या जो है उसका ग्राउंड है, उसमें यह कहा गया था कि भारत, जो आप बात कह रहे हैं ना, ये पाकिस्तान जो गधे बेचकर पैसे कमाता है, इस पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ गई हैं। ये जो पानी रोक दिया है, ये तो दर्शकों आपने देख लिया। उधर मिसाइल का परीक्षण हो गया और इधर भारतीय सेना आक्रमण युद्ध अभ्यास कर रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि चुन चुनकर मारेंगे। इधर शहबाज शरीफ के सांसें थम गई हैं, उसके चेहरे पे पसीना आ रहा है दर्शकों। खौफ ऐसा है कि एनएसए की मीटिंग बुला ली है, लेकिन शहबाज शरीफ
तुम्हारे चेहरे पर डर दिख रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने जैसे जैसे अभी तक बयान दिए हैं, लग रहा है कि पाकिस्तान परेशान हो रहा है। कैसे परेशान हो रहा है देखिए जरा। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का ऑर्डर दे दिया है। इसके बाद से पूरा पाकिस्तान घबराहट में है। उसे डर है कि अब भारत छोड़ेगा नहीं। पाकिस्तान और वहां की शहबाज सरकार में खौफ कितना है वो इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। पाकिस्तान में शहबाज सरकार ने बैठक बुलाई। बैठक में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की बॉडी लैंग्वेज देखिए। शहबाज शरीफ के चेहरे पर खौफ साफ दिखाई देता है, आंखों में डर है, और ये डर अच्छा है क्योंकि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। पाकिस्तान कैसे थर थर कांपने में लगा है, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस भारत के लिए बंद कर दिया है। भारतीय विमानों के लिए एयर स्पेस बंद किया गया है। भारत से संचालित सभी एयरलाइंस के विमानों के लिए एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है, जो बता रहा है कि पाकिस्तान में कितना डर है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हो या पाकिस्तान के लोग या फिर वहां की सेना, सबको एक ही खौफ है। पीएम मोदी के पहलगाम पर दिए बयान के बाद पाकिस्तान का शेयर मार्केट भी धड़ाम हो गया है। पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में भारी गिरावट देखी गई। मार्केट 1000 अंकों तक गिर गया, जो पाकिस्तान के लिहाज से बहुत बड़ी गिरावट है। कुल मिलाकर पाकिस्तान में दिख रहा डर अच्छा है। और दर्शकों, कह रहा हूं ना मैं, शहबाज की शक्ल आप देख लीजिए थोड़ी देर के लिए। ये डर के साइड इफेक्ट है, बार बार बोल रहा हूं मैं, क्योंकि पाकिस्तान ने अब गीदड़ भभकी देना शुरू कर दिया है। कह रहे हैं कि बागा बॉर्डर बंद कर देंगे। अरे हमने पहले ही बंद कर दिया है, और पाकिस्तानी वहां से पाकिस्तान वापस जा रहे हैं। 30 अप्रैल तक कह रहे हैं कि भारतीय पाकिस्तान छोड़ दें, और सार्क वीजा वाले 48 घंटे में पाकिस्तान छोड़ दें। यह पाकिस्तान का डर है, वो तिलमिला गया है। पाक ने भारतीय राजनयिकों की संख्या 30 कर दी है, यानी जो एक्शन भारत ले रहा है वो अब पाक से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और इसलिए उसके साइड इफेक्ट सामने आने लगे हैं। दर्शकों, इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बता रहा हूं। इस्लामाबाद में भारत के खिलाफ ये गीदड़ भभकी वाले प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय उच्चायोग के बाहर ये पाकिस्तानी प्रदर्शन कर रहे हैं और भारत के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। यही कर सकते हैं पाकिस्तानी दर्शकों। और देखो जरा आप इन्हें, कैसे ये पहले आतंकियों को पालते हैं, पोसते हैं, और जब भारत एक्शन की बात कहता है तो कैसे ये प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी सुनिए जरा आप। देखा ना दर्शकों आपने, इन पाकिस्तानियों को ये कैसे दोहरा चरित्र बता रहे हैं। लेकिन भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान की गीदड़ भभकी भी सामने आ गई है। पाक के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की गीदड़ भभकी आपको बता रहा हूं दर्शकों में। वो कह रहे हैं कि हम जैसे को तैसे जवाब देंगे। ख्वाजा आसिफ क्या कह रहे हैं सुनवाता हूं आपको।